फिल्म की शुरुआत एक बहुत ठंडी सुबह से होती है, जहां हम जेफरी नामक एक व्यक्ति को अपनी पत्नी को गोली मारते हुए देखते हैं और अपनी दो बेटियों विक्टोरिया और लिली के साथ भाग जाता है। वे एक कार में बैठते हैं और तेजी से भाग जाते हैं। पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। वे बर्फ से ढकी सड़क पर आगे बढ़ते हैं और अचानक चट्टान से नीचे गिर जाते हैं। परिवार बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन वे मोटी बर्फ के बीच से अपना रास्ता बनाते रहे और अंततः एक केबिन तक पहुंच गए। जेफरी को अपने किए पर जीना मुश्किल लगता है और वह सभी का जीवन समाप्त करने का निर्णय लेता है। वह बंदूक उठाता है और अपनी बेटी पर तान देता है। जैसे ही वो ट्रिगर खींचने वाला होता है, अचानक एक भूत उसके पीछे प्रकट होता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है तथा दोनों युवतियों को पीछे छोड़ देता है। 5 साल बाद जेफरी के भाई लुकास नामक एक व्यक्ति ने अपनी भतीजियों की तलाश के लिए एक टीम नियुक्त की, क्योंकि उसका मानना था कि वे अभी भी जीवित हैं। महीनों बाद वे कार को ढूंढने में सफल हो जाते हैं और अपने कुत्तों की मदद से दोनों लड़कियों की गंध का पता लगाते हैं। अंततः वे उन्हें केबिन में छिपे हुए पाते हैं। उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि लड़कियां जंगली जानवरों की तरह रह रही हैं। टीम लुकास को बताती है कि उन्होंने उसकी भतीजियों को ढूंढ लिया है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। 2 महीने बाद लुकास उस संस्थान का दौरा करता है जहां विक्टोरिया और लिली वर्तमान में रह रही हैं। वहां उनकी मुलाकात डॉक्टर ड्रेफस नामक उस व्यक्ति से होती है जो उन पर नजर रख रहा था। वो उसे बताता है कि वे लड़कियां कई वर्षों से अकेली रह रही थीं। उन्होंने फिरौन जैसा व्यवहार विकसित कर लिया है जो उनके जीवित रहने का एकमात्र तरीका था। डॉक्टर ड्रेफस लुकास से विक्टोरिया को एक जोड़ी चश्मा देने को कहते हैं ताकि वह देख सके कि वह क्या करती है। दोनों लड़कियां घबरा गईं और जल्दी से बिस्तर के नीचे छिप गईं। इसके बाद हमें अदालत की सुनवाई में ले जाया जाएगा, जहां ये तय किया जाएगा कि लड़कियों की देखभाल कौन करेगा। डॉक्टर ड्रेफस बताते हैं कि लड़कियों की हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन उनमें अभी भी एक काल्पनिक मां के होने के लक्षण दिख रहे हैं, जिसे वे मामा कहते हैं, जो उन्हें खाना खिलाने और उनकी देखभाल करने में मदद करती है। उन्होंने आगे बताया कि निरंतर सहायता से वे न्यायालय में संतुष्ट जीवन जी सकेंगे। लुकास और एनाबेले के अलावा मिस पोडोल्स्की नामक एक अन्य महिला भी है जो लड़कियों की कस्टडी चाहती है। वो उनकी चाची हैं और उनके पास लुकास की तुलना में उनकी बेहतर देखभाल करने के लिए संसाधन हैं। लुकास और एनाबेले को लड़कियों की कस्टडी मिल जाती है और डॉक्टर ड्रेफस बताते हैं कि वो उन्हें सहयोग देना जारी रखेंगे। मिस पोडोल्स्की को सप्ताह में एक बार लड़कियों से मिलने की अनुमति दी जाती है। हम डॉक्टर ड्रेफस को विक्टोरिया से बात करते हुए देखते हैं, जहां वो बताती है कि वह अपने सपनों के माध्यम से मां को देखती है। मां और उसे एक स्पष्ट स्वप्न के बारे में बताता है जिसमें मां अपने बच्चे को लेकर भागती है और एक चट्टान के किनारे पर पहुंचती है तथा पुलिस उसका पीछा कर रही है। उसके पास नीचे नदी में कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मां मर जाती है, लेकिन बच्चा किसी तरह बच जाता है। कुछ दिनों बाद लिली और विक्टोरिया अपने नए घर पहुंचते हैं, जहां वे लुकास और एनाबेले के साथ रहेंगे। लड़कियां स्पष्ट रूप से बहुत डरी हुई हैं, लेकिन वे घर में इधर उधर खोजबीन करती रहती हैं। बाद में हम देखते हैं कि डॉक्टर ड्रेफस विक्टोरिया द्वारा उसे उसके सपने और मां के बारे में बताई गई बातों पर गौर कर रहे हैं। वो अपनी सहायक से पिछले रिकॉर्ड देखने को कहता है और पूछता है कि क्या उसे कुछ सामान मिल सकता है। महिला कुछ फाइलें लेकर वापस आती है और डॉक्टर को बताती है कि एडिथ ब्रेनन नामक एक मरीज की फाइल विशेष रूप से विक्टोरिया द्वारा बताई गई बातों से मिलती जुलती है। घर वापस आकर हम देखते हैं कि लुकास और एनाबेले लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें समायोजित होने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होगी। बाद में जब वे अंतरंग हो रहे होते हैं, तो एनाबेले दरवाजे पर एक छाया देखकर घबरा जाती है। लुकास झिझकते हुए इसकी जांच करने के लिए लड़कियों के कमरे की ओर जाता है। लड़कियां अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही हैं, इसलिए वह हथौड़ा लेकर नीचे जाने का निर्णय लेता है। अचानक कहीं से मां छत से प्रकट होती है और उसे बालकनी से नीचे धकेल देती है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद हम लुकास को अस्पताल में देखते हैं और एनाबेले उसके पास बैठी हुई है। लुकास कोमा में है और बेहोश पड़ा है। इससे लड़कियों की देखभाल करने की जिम्मेदारी केवल एनाबेले पर ही रह जाती है। उस रात घर में अकेली वो बिस्तर की चादर के नीचे छिपी रही। उसे अपनी जान का डर सता रहा था। अगले दिन एनाबेले डॉक्टर ड्रेफस को बुलाती है और उसे अपने पास आने के लिए कहती है। वो उसे परेशान करने वाले चित्र और लड़कियों के पास मौजूद एक अजीब सी गुड़िया दिखाती है। बनाया जब वो विक्टोरिया की पिछली रिकॉर्डिंग की समीक्षा करता है,
तो पाता है कि वह गुड़िया वही है जो उन्हें केबिन में मिली थी। उस शाम बाद में एनाबेले दोनों बच्चों को बिस्तर पर सुलाती है और थोड़ी देर सोने की कोशिश करती है। वह बहुत चिंतित है और सोचती है कि वह लड़कियों के कमरे से शोर सुन सकती है। वह उठकर उनके कमरे में जाती है और देखती है कि लड़कियां आराम से खेल रही हैं। एन विक्टोरिया ने उसे अलमारी का दरवाजा न खोलने की चेतावनी दी। अगले दिन एनाबेले डॉक्टर ड्रेफस से बात करती है और उसे बताती है कि उसे लगता है कि घर में एक और व्यक्ति है। वो उसे बताता है कि उसका मानना है कि यह वास्तव में विक्टोरिया ही है जो ये अजीब आवाजें निकाल रही है। उनके अवलोकन से पता चलता है कि 5 वर्षों तक अकेले रहने के कारण उसमें व्यक्तित्व विकार विकसित हो गया है। अगले दिन जब डॉक्टर वापस कार्यालय जाता है तो उसका सहायक उसे एडिथ ब्रेनन के बचपन के अवशेषों से भरा एक छोटा सा बक्सा देता है। अस्पताल में वापस आने पर लुकास का शरीर कांपने लगता है और उसे दृश्य दिखाई देने लगते हैं। उसका भाई उसे लड़कियों पर आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करता है और जेफरी को एक पुल के नीचे इशारा करते हुए देखा जाता है। नर्सें दौड़कर आती हैं और उसे बेहोश करके शांत करती हैं। अगले दिन जब एनाबेले विक्टोरिया के कमरे में जाती है तो वह उसे बताती है कि माँ को उन दोनों के करीब आने से बहुत जलन हो रही है। उसे सावधान रहना होगा, जिससे एनाबेले चौंक जाती है। इसके बाद दरवाजे की घंटी बजती है और मिस पोडोल्स्की बच्चों को देखने आती हैं। जब वो लड़कियों को देखती है तो पाती है कि उनके पैरों और हाथों पर निशान हैं। वह एनाबेले से पूछती है कि यह कैसे हुआ और यह संकेत देती है कि इसके लिए वही जिम्मेदार है। वो उससे कहती है कि अगर यह सच है तो वो पुलिस को इसकी सूचना देगी और बच्चों को वहां से ले जाएगी। उस दिन बाद में डॉक्टर ड्रेफस ने विक्टोरिया के साथ एक सत्र आयोजित किया और उसे एक तस्वीर दिखाई। ये देखकर वह क्रोधित हो जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है। डॉक्टर अपने सवाल जारी रखता है और ऊंची आवाज में बोलने लगता है। अचानक विक्टोरिया अपने हाथ ऊपर उठाती है और जब वह पीछे देखता है तो दीवार पर एक बड़ी काली आकृति देखकर वह चौंक जाता है। वह जल्दी से घर से बाहर निकलता है और अपनी कार में बैठकर चला जाता है। फिर हम डॉक्टर को उस केबिन की ओर जाते हुए देखते हैं जहां लड़कियां मिली थीं। वह देखना चाहता है कि क्या वह माँ के बारे में कुछ ऐसा पा सकता है जिससे ये पता चल सके कि वह कितनी खतरनाक है। इसके बाद दृश्य में एनाबेले को घर में सोते हुए दिखाया जाता है। उसे एक भयानक सपना आता है जिसमें वह एडिथ को नर्सों की हत्या करते हुए और फिर अपने बच्चे के साथ जंगल में भागते हुए देखती है। वो उसे चट्टान के किनारे पर देखती है जहां वह अपने बच्चे को छोड़कर नीचे नदी में कूद जाती है। अगले कमरे में लिली को खिड़की से कोई उसे बुला रहा है। वह विक्टोरिया को जगाती है और उसे अपने साथ आने को कहती है। विक्टोरिया उसे बताती है कि उन्हें नहीं जाना चाहिए, लेकिन लिली जोर देती है क्योंकि वो माँ से बहुत प्यार करती है। वापस जंगल में हम देखते हैं कि डॉक्टर अंधेरे में खोजबीन कर रहा है ताकि वह जो कुछ भी खोज सके उसे जब्त कर सके। केबिन में उसे ये देखकर घृणा होती है कि दीवारों से काला कीचड़ निकल रहा है और चारों ओर पतंगे भरे हुए हैं। उसे एक महिला के दर्द से कराहने की आवाज सुनाई देने लगती है और अचानक उसकी टॉर्च काम करना बंद कर देती है। वह अपना कैमरा निकालता है और बीच बीच में फ्लैश का उपयोग करके देखता है कि वो कहाँ जा रहा है। अचानक उस पर हमला किया जाता है और उसे फर्श पर फेंक दिया जाता है। वह अपनी निर्मम हत्या से पहले उसकी एक तस्वीर लेने में सफल हो जाता है। अगले दिन जब एनाबेले लड़कियों के कमरे में जाकर देखती है तो उसे आश्चर्य होता है कि लिली वहाँ नहीं है। जब वह खिड़की से बाहर देखती है तो उसे एक पेड़ के नीचे सोता हुआ देखती है। वो जल्दी से बाहर भागती है और उसे वापस अंदर ले आती है। वो उसे गर्म करना शुरू करती है, लेकिन लिली बहुत भ्रमित हो जाती है और भड़क जाती है। फिर हम विक्टोरिया को बहुत धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखते हैं। वो जानती है कि जिस तरह से एनाबेले उनकी देखभाल कर रही है, उससे माँ को उससे बहुत ईर्ष्या होगी। उस दिन बाद में एनाबेले ने खिड़कियां बंद कर दी ताकि बच्चे दोबारा बाहर न जा सकें। इस बीच विक्टोरिया सभी के लिए नाश्ता बनाती है जबकि एनाबेले लड़कियों के कमरे की सफाई करती है। वो अचानक चौंक जाती है जब एक काली आकृति कमरे के कोने से बाहर निकलती है। सौभाग्य से ये केवल लिली ही खेल रही थी। इसके बाद एनाबेले को अपने पीछे किसी चीज की उपस्थिति का एहसास होता है। वो कोठरी की ओर जाती है। अंदर देखने के लिए उसे दीवार पर भयानक काला कीचड़ दिखाई देता है।
अचानक विक्टोरिया प्रकट होती है और उसे अलमारी में न देखने के लिए कहती है। वो मांग करती है कि वह नाश्ता करने के लिए नीचे आए। जब वे खाना खाने बैठते हैं तो एनाबेले डॉक्टर ड्रेफस के साथ हुए सत्र के बारे में पूछती है। वो मां के बारे में जानना चाहती है, लेकिन विक्टोरिया उसके बारे में बात करने से हिचकिचाती है। इसके बाद हम एनाबेले को डॉक्टर द्वारा दी गई फाइलों को देखते हुए देखते हैं। वह एक बूढ़ी दिखने वाली महिला की तस्वीर देखती है। वह अपने बारे में पूछने के लिए डॉक्टर के कार्यालय में फोन करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो कार में बैठती है और सीधे डॉक्टर के पास जाती है। जब वो वहां पहुंचती है तो वो कार्यालय में घुसने का निर्णय लेती है और स्वयं ही ये देखने का प्रयास करती है कि उसे वहां क्या मिल सकता है। वह उसके कार्यालय से फाइलों का एक बक्सा लेती है और वे जल्दी से वहां से चले जाते हैं। अस्पताल में हम देखते हैं कि लुकास जाग रहा है, बिस्तर पर बैठा है और उस दृश्य के बारे में सोच रहा है जो उसने बेहोशी की हालत में देखा था। उसे उसी स्थान की तस्वीरें मिलती हैं और वह नक्शा लेकर वहां जाने का निर्णय लेता है। घर वापस आकर एनाबेले फाइलों में मौजूद जानकारी को देखना शुरू करती है और विक्टोरिया और लिली की वीडियो देखती है। वो विक्टोरिया को एडिथ नामक एक महिला के बारे में बात करते हुए सुनती है कि कैसे वो अपने बच्चे को पीछे छोड़कर मर जाती है। फिर वो दूसरे बक्से में देखती है और एडिथ के मृत बच्चे के अवशेष पाती है। जब वो लुकास को फोन करने की कोशिश करती है तो वो उसका फोन नहीं उठाता, क्योंकि वह अभी भी क्लिफ्टन फोर्ज 9 में उत्तर की खोज में बाहर है। एनाबेले रोने लगती है और विक्टोरिया उसके पास आती है। जब वह देखती है कि वो परेशान है तो ऊपर सोने जाने से पहले उसे गले लगा लेती है। देर रात को हम देखते हैं कि मिस पोडोल्स्की उनके घर में घुसकर लड़कियों की तस्वीरें लेती हैं, ताकि अदालत में लुकास के खिलाफ उनका इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद हम विक्टोरिया और लिली को जागते और नीचे की ओर जाते हुए देखते हैं। वे चौंक जाते हैं जब वे वहां मां को देखते हैं जो एनाबेले की गर्दन के पीछे काटती है। मां को पता चलता है कि घर में कोई और भी है और वह अचानक मिस पोडोल्स्की पर हमला करती है और उसे अपने वश में कर लेती है। शोर से एनाबेले जाग जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और मां दोनों लड़कियों का अपहरण कर लेती है। एनाबेले घबराने लगती है। वो सोचती है कि शायद उसे पता हो कि उन्हें कहाँ ले जाया गया है और वो जल्दी से कार में बैठ जाती है। वह मामा के बच्चे सहित बॉक्स को अपने साथ ले जाती है और सीधे क्लिफ्टन फोर्ज 9 क्लिफ की ओर जाती है। अंधेरे में गाड़ी चलाते समय उसकी मुलाकात लुकास से होती है और वे दोनों तेजी से जंगल में स्थित केबिन की ओर बढ़ते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो मिस पोडोल्स्की का शव देखकर भयभीत हो जाते हैं। वे हड़बड़ाहट में बाहर निकलते हैं और चट्टान के किनारे की तलाश में जंगल में दौड़ते हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि विक्टोरिया कूदने ही वाली है। मां लुकास के इशारे पर वो समय रहते उसे पकड़ लेता है। एनाबेले और लुकास उसे उसके मृत बच्चे वाला बक्सा देते हैं, उम्मीद करते हैं कि इससे वह एनाबेले और लिली के पीछे जाना बंद कर देगी। मां 1 मिनट के लिए एडिथ में बदल जाती है और वो चट्टान से कूदने ही वाली होती है कि लिली चिल्लाती है, मां। अचानक मां वापस आती है और वो मृत लाश को चट्टान के किनारे फेंक देती है। मां लड़कियों को पकड़ लेती है, जबकि एनाबेले और लुकास उसे उन्हें जाने देने की विनती करते हैं। मां बहुत शक्तिशाली है और चट्टान के किनारे तक पहुंच जाती है। विक्टोरिया मां से कहती है कि यदि वह एनाबेले और लुकास को नुकसान नहीं पहुंचाएगी तो वो उसके साथ जाएगी। अपनी आखिरी हताशा में एनाबेले आखिरी बार बच्चों को पकड़ती है और दिखाती है कि वो उनसे कितना प्यार करती है। यह अभी भी मां का मन बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। लिली ने निर्णय लिया कि वो मां के साथ रहना चाहती है, क्योंकि उसके और मां के बीच अटूट रिश्ता है। मां लिली को अपनी बाहों में लेकर चट्टान से कूद जाती है और वे सब भयभीत होकर देखते हैं। अंतिम दृश्य में हम लुकास, एनाबेले और विक्टोरिया को दुख से रोते हुए देखते हैं, ये जानते हुए कि उन्होंने लिली को खो दिया है, और फिल्म वहीं समाप्त हो जाती है। यदि आप लोग वीडियो में इतनी दूर तक आ गए हैं तो आप लोग बहुत बढ़िया हैं। यदि आप ऐसी और अधिक मूवी रिकैप देखना चाहते हैं तो हमारे मूवी परिवार का हिस्सा बनने के लिए सदस्यता